नमस्कार, मैं हूं साक्षी जैन और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। सावन के महीने में पंधाना के महाकाल भक्तों के द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। यह यात्रा गुरुवार को छेगांव माखन देशगांव से ओमकारेश्वर की ओर रवाना हुई। 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर यह कांवड़िए सतत 28 वर्षों से उज्जैन जा रहे हैं। इस कांवड़ यात्रा में करीब 100 कांवड़िए महाकाल का जयकारा लगाते हुए चल रहे हैं। जय महाकाल बोल बम। हम विगत 28 वर्षों से पंधाना से राधा कृष्ण मणि मंदिर से जल भर के बाबा ममलेश्वर ओमकारनाथ भगवान का जल अभिषेक करते हैं। फिर माँ नर्मदा मैया का जल ले जाकर बाबा महाकाल भगवान का अभिषेक करते हैं। विगत 28 वर्षों से ये यात्रा हमारी पंधाना से निकल रही है। मध्य प्रदेश में राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में जिले की सभी मंडियों में साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उज्जैन में साफ सफाई, रंगाई पुताई, पौधारोपण, रंगोली प्रतियोगिता करवाई गई। छठे दिन उज्जैन की कृषि उपज मंडी में सालों से व्यापार करने वाले व्यापारियों, हम्माल तुलावटी किसानों का सम्मान किया गया। स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में पूरा साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि उपज मंडियों में किया गया था, जिसमें हमारी उज्जैन मंडी के द्वारा प्रथम दिन साफ सफाई की गई, द्वितीय तृतीय दिन पुताई की गई, चतुर्थ दिन वृक्षारोपण किया गया, पंचम दिन हमारे द्वारा रंगोली प्रतियोगिता की गई और आज षष्ठम दिन में जो हमारे पुराने व्यापारी हैं, हम्माल तुलावटी बंधु हैं, किसान हैं, उनका सम्मान किया जाना है कि वो कैसे किसी समय जब यहाँ धूल मिट्टी हुआ करती थी तो वो बैलगाड़ी से आते थे। आज हमारा जो मंडी है, मंडी बोर्ड 2000 करोड़ प्रति वर्ष का टैक्स अर्जित कर रहा है और आज सभी सुविधा संपन्न है। तो इसमें हमारे पुराने लोगों का सम्मान किया जाना है कि उनके खून पसीने मेहनत की वजह से ये संभव हो पाया है। और आज हम लोग पहली बार एक ग्रेन एनालाइजर कृषक और व्यापारी हित में लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें 3 मिनट में पूरा उसका रिजल्ट का एनालिसिस होकर किसान को मिल जाएगा और कोई विवाद की स्थिति निर्मित नहीं होगी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसून एक्टिव हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन अब छत्तीसगढ़ से पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। इससे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मध्यम और हल्की बारिश हो रही है। भोपाल में कल सुबह से ही रिमझिम बारिश होती रही है। अभी जो है एक लो प्रेशर एरिया है जो छत्तीसगढ़ के ऊपर है, उसको अभी अपना नॉर्थ ईस्ट जो एमपी का है उस पर आने की संभावना है। और दूसरा एक मानसून ट्रफ है जो कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए बे ऑफ बंगाल तक जा रही है। इस वजह से अभी अपने मध्य प्रदेश में काफ़ी क्लाउडिंग है और बारिश हो रही है। उसमें से पिछले 24 घंटे में जो पचमढ़ी में 124 मिलीमीटर, रायसेन में 72 और रीवा में 68 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो अभी आंकड़े आए हैं। और ये हैवी रेनफॉल, वेरी हैवी रेनफॉल के आंकड़े हैं। और काफ़ी जगह बारिश से सतना में 38, टीकमगढ़ में 46, सागर में 55, रायसेन में 51, नौगांव में 50। तो काफ़ी जगह जो है बारिश मतलब अपनी मध्यम वर्षा और हैवी रेनफॉल मिली है। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में एक के बाद एक सीरियल चैन स्नैचिंग करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ लिया है। बदमाशों पर 1 दर्जन से भी अधिक अपराध दर्ज है। आरोपियों के पास से 2 सोने की और 1 चांदी की चेन बरामद हुई है। दिनांक 1 को जिस प्रकार से लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश प्राप्त हो रहे हैं कि जगह जगह पर चेकिंग लगाई जाए और जो भी लूट करने वाले अपराधी उनको चेक किया जाए, संदिग्धों को चेक किया जाए। इसी प्रकार गुलजार चौकी के पास में दिनांक 1 को चेकिंग लगाई थी जूनी इंदौर पुलिस के द्वारा। चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति उनको संदिग्ध नजर आए थे, जो कि उनको देख के भागने की कोशिश कर रहे थे। तो पुलिस द्वारा पीछा करके घेराबंदी करके उनको जब पकड़ा गया और पकड़ने में पूछताछ करने पे उनके द्वारा उस समय तत्काल ही एक चांदी की चेन लूट करने की वारदात का खुलासा किया गया, जिसके फरियादी बाद में थाने पर पहुंचे। और उसके बाद लगातार इनका पीआर लेके पूछताछ करने पर 2 अन्य घटनाएं करना इनके द्वारा स्वीकार किया गया है। दिनांक 13 जुलाई को एक सोने की चेन स्टेट बैंक चौराहे माणिकबाग के पास से छीनी गई थी और दिनांक 30 जुलाई को भी यादव पान की दुकान सैफी नगर के पास से एक सोने की चेन छीनी गई थी। ये दोनों ही चेन इनके द्वारा छीनना स्वीकार किया गया और कड़ाई से पूछताछ करने पर यह भी बताया गया वो चेन उन्हें कहाँ ठिकाने लगाई है।
राजधानी भोपाल में 5 अगस्त से 13 अगस्त तक जश्न आजादी पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित होगी। इसमें 5वीं से 12वीं तक के छात्र प्रतियोगिता में भाग लेंगे और हिंदुस्तान की आजादी में उलामा की कुर्बानी के विषय पर अपने विचार रखेंगे। आज आप लोगों को खास तौर से मैंने इसलिए दावत दी है कि लगभग 10-11 साल से हम एक प्रोग्राम आज़ादी के पखवाड़ा मनाते रहे, जो उलेमा इकराम की कुर्बानी जो इस देश की आज़ादी के लिए रही। और लगभग 10-11 साल पहले मेरे और मेरे साथियों ने यह तय करा था कि देश जिस दिशा में जा रहा है, ये नफरत की आंधी और बढ़ेगी, और इस आंधी को रोकने के लिए जिस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है, एक मजहब एक समाज की तरफ इंगित किया जाता है कि इनका कोई भी भागीदारी देश की आज़ादी में नहीं है, तो हम उस समाज को ही नहीं, उस समाज से जुड़े उन धर्म गुरुओं की कुर्बानियों को याद दिलाते हैं कि ये लाखों की तादाद में है जो काले पानी की सजा दी, ये लाखों की तादाद में है जिन्होंने फांसी के फंदे झूले इस देश को आज़ाद कराने के लिए। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।